हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय पे। देखिए, जब कोई समस्या आ जाती है हम उसका उपाय करने लगते हैं और उस उपाय से उभरने के लिए बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि दोस्तों कोई दिक्कत आती है और आने के बाद जब उसे निकलना होता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। उससे निकलने में कभी कभी आप असमर्थ भी रह जाते हैं। यदि समय से पूर्व इन संकेतों को समझ लिया जाए। देखिए, शकुन शास्त्र में हर चीज़ों को समझने के लिए जब आपका कोई अच्छा काम होने वाला होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जब आप घर से बाहर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि सामने ये पड़ता है तो शुभ होता है, इनका चेहरा देख के जाते हैं तो शुभ होता है। बहुत सारे संकेत आपके मन में आते हैं। वैसे ही जब घर पर कोई विपत्ति आने वाली होती है, कोई अनहोनी होने वाली होती है, तो वैसा कुछ जो शकुन अपशकुन है वो आपके साथ दिखने लगता है। ये अप्रिय घटना होने से पहले कुछ न कुछ संकेत, दैवीय संकेत मिल ही जाते हैं। तो अच्छा यही होगा कि इन उपायों को समझिए, सबसे पहले समझकर और इन उपायों को करना प्रारंभ कीजिएगा। देखिए, मुसीबत तो आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो आपको छू कर निकल जाएगी, आपका बाल बाका भी नहीं हो पाएगा। तो बस इन्हें समझ जाइए। ये 5 संकेत जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और यदि अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत महत्वपूर्ण इस तरह के शास्त्रों की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पर ज्योतिषीय सलाह लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों, पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए, बिल्ली सबके घरों में आती है, कभी कभी दूध पीकर चली जाती है। तो बिल्ली का आना स्वाभाविक है, कोई समस्या नहीं है। यदि ये घर में बहुत हद तक रहती है तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो आना ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है। लेकिन वही बिल्ली यदि बहुत ज़्यादा रोने लगे, बहुत तीक्ष्ण आवाज़ में रुदन करने लगे, तो शास्त्र मानते हैं कि विपत्ति आने से कोई रोक नहीं सकता है। इनका रोना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, काल होता है। तो यानी देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं, एक शकुन शास्त्र नाम की पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि कौवे के बोलने का क्या अर्थ होता है, वो कौवा अपनी भाषा में क्या बोलता है, बिल्ली क्या बोलती है, भैंस क्या बोलती है, गाय क्या बोलती है। तो सबके बोलने का एक अंदेशा होता है, और आने वाली जो अप्रिय घटनाएं होती हैं इनका अंदेशा हम मनुष्य से पहले इन्हें हो जाता है, और ये वो चीज़ भांप करके पहले ही रोने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। यदि इस तरह की स्थितियाँ हो तो आपको क्या करना चाहिए मैं अंत में बताऊँगी। पहले वो 5 लक्षण और 5 चीज़ें जान लीजिए। अगली चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। यदि आप घर में बैठे हैं और खूब अच्छा भला आपका घर है और कहीं से प्लास्टर टूट करके आपके ऊपर गिर जाए, आपके सामने गिर जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इस तरह की पपड़ी यदि आपके ऊपर गिर जाती है या फिर सामने गिर जाती है, परिवार के किसी भी सदस्य पे गिर जाती है, तो निश्चित रूप से ये आने वाली अनहोनी का आशंका है। आप डरिए मत, मेरा काम आपको डराना नहीं है, मैं सचेत करने वाली हूँ आपको, और 100% बता रही हूँ कि यदि उपायों को समझेंगे तभी आप इनके ऊपर उपाय करेंगे। क्योंकि ये साधारण सी लगती है कि घर से पपड़ी गिर गई तो क्या हुआ, कौन सा बुरा हो गया। हमारे दिमाग में बस एक चीज़ आती है कि दीवार को रिपेयर कैसे कराएं, लेकिन दोस्तों रिपेयर से ज़्यादा ज़रूरी है आपको स्वयं सावधान हो जाना, इनका उपाय कर लेना। यदि आपके घर की रोटियां बार बार गौमाता खाती हैं, पिछले कुछ दिनों से वो रोटियां खाना बंद कर दी हैं, आप रोटी देते हैं वो सूंघकर पीछे चली जाती हैं, मुंह इधर उधर घुमा लेती हैं, तो ये आने वाली परेशानी का संकेत है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमसे पहले गाय, कुत्ते, कौवे यानी पशुओं को बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाती है कि आप किस समस्या से पीड़ित हैं या फिर होने वाले हैं। तो इनके अंदेशे को भाप करके वो आपके प्रति कुछ अलग बर्ताव करने लगते हैं अपने अनुसार। जैसे कि बिल्ली रोने लगती है, कुत्ता भौंकने लगता है, गाय कुत्ते हमारी रोटियां खाने से कतराते हैं, वो हमारे हाथ का दिया हुआ खाते ही नहीं हैं। तो ये सारे संकेत होते हैं। अगली चीज़ है कि किन्नर यदि आपकी घर आता है या फिर बाहर आपको मिलता है, किसी भी प्रकार से वो आपको श्राप दे देता है। श्राप का मतलब कि कुछ आपको बददुआ देता है, आपसे संतुष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, कहा जाता है शास्त्रों में कि किन्नरों को वरदान है भगवान राम का कि इनके द्वारा कही गई वाणी मनुष्य के लिए लाभप्रद होती है, वरदान साबित होती है, लेकिन वहीं पर इनके द्वारा दी गई बददुआएँ मनुष्य को 100% नुकसान पहुँचाती है। तो देखिए, बार बार मैं बता रही हूँ, डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, बचाना उद्देश्य है। तो किन्नर समाज को यदि आप कोशिश करें कि जिन चीज़ों से वो संतुष्ट हो रहे हैं उन्हें संतुष्ट कर दीजिए। वैसे भी हमारे शास्त्रों में दान को सर्वोपरि माना जाता है, तो जो लेना चाहे अपनी क्षमता जैसी है
वैसी आप इन्हें तान कर संतुष्ट करें। तो यदि किसी कारण से वो संतुष्ट नहीं हुए और आपको कुछ अनाप शनाप बातें बोलकर चले गए, तो ये चीज़ें जो है अनहोनी का संकेत देती हैं। इससे हमें अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चे को बचा कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कारण है इन्हें जानिए। अगला और अंतिम कारण है दोस्तों, यदि हमारे घर पे दरवाजे पे गौ माता आती हैं, वो आकर अचानक रोने लगती हैं, खूब ज़ोर से रोने लगे, तो इसका अर्थ ये होता है कि अनहोनी आ चुकी है दरवाजे तक, जिसका संकेत गौ माता को पहले हो चुका है और इसलिए वो रुदन कर रही हैं। तो इस तरह की यदि इन 5 संकेतों में कोई भी एक संकेत आपके साथ हो रहा है, भगवान न करे, भोलेनाथ की दया से हर संकट टल जाए, ऐसी मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सुनने में अपने आप में बहुत ज़्यादा भयावह होती है। लेकिन दोस्तों यदि इन भयावह स्थितियों पे चर्चा नहीं किया जाए तो बहुत ज़्यादा संकट और बढ़ सकता है, इसलिए चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो थी कि क्या स्थितियाँ आपके साथ होती है। अब बात करूँ कि निवारण क्या होना चाहिए। देखिए, यदि इस तरह की स्थितियां जब आपको देखने को मिले, तुरंत आपको अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल और हल्दी का छिड़काव करिए। अपने बाथरूम में 2 कपूर की टिक्कियां, कपूर चाहे भीमसेनी हो, जो भी कपूर आपको मिले अपने बाथरूम में रख लें और जैसे ही वो उड़ जाए पुनः दूसरा कपूर रखें। अगला काम आपको करना है कि यदि आप सुंदरकांड ब्राह्मण के द्वारा नहीं करा पा रहे तो आप स्वयं कम से कम लगातार 21 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि इस उपाय को और इस जो अनहोनी की घटना आप देख रहे थे उससे साधारण मत समझिएगा। घटना होगी, कुछ न कुछ अनहोनी होगी, लेकिन जैसे लिखा है कि किसी दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य का पैर कटने वाला है, तो समझिए कि थोड़ा सा नाखून निकल करके रह जाएगा। इस तरह से घटना आएगी, छुएगी और निकल जाएगी। तो इतनी बड़ी अनहोनी बहुत छोटी पे होकर टल जाएगी, जिसका आपको अनुभव भी नहीं होगा। और यदि आप हमेशा अनहोनी से बचे रहना चाहते हैं तो हर सप्ताह में शनिवार, मंगलवार कोई भी दिन एक चुन लें और सुंदरकांड का पाठ करना अपने घर में ब्राह्मण से कराना, जैसी भी आपकी सुविधा हो करना प्रारंभ करें। इससे आने वाली समस्याओं और अनहोनियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, कोई भी समस्या आ जाती है, आने के बाद जब हम उसका हल ढूंढते हैं, उपाय ढूंढते हैं, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उलझ जाते हैं। इसलिए अनहोनी आने से पूर्व इनकी आशंका भी लगे तो इस पाठ को प्रारंभ कीजिए। इसमें लगने वाला कुछ नहीं है, लगभग आपका 1 घंटे का समय लगेगा, जो परिवार को हर तरह की मुसीबत से रक्षा करेगा और एक कवच, एक ढाल का काम करेगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और यदि अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बहुत ज़्यादा हद तक इसे शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि यदि हम किसी के काम आते हैं तो हमारा काम तो भगवान स्वयं बना देते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सबके संकट को दूर करें, सबकी रक्षा करें, ऐसी कामना करती हूँ।